जाइडेमन परिवार बच्चों के डॉक्टर के पास जा रहा है। हाल ही में उन्हें माइकोप्लाज्मा संक्रमण हुआ था, खांसी और छींक से फैलने वाली बैक्टीरिया की बीमारी। बैक्टीरिया सांस की नलियों में जगह बना लेता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। 13 साल का एमिल सबसे पहले बीमार पड़ा। मेरा गला खराब हुआ और 2-3 बार कान में दर्द भी हुआ। मुझे खांसी भी बहुत आ रही थी। एमिल के भाई 10 वर्षीय ऑस्कर को भी ये संक्रमण हुआ, जो बाद में निमोनिया में बदल गया। उसे सांस लेने में परेशानी के साथ साथ उल्टियां, बुखार और खांसी आ रही थी। खांसी बहुत तकलीफदेह थी। इससे मुझे कभी कभी उबकाई आ जाती थी। मेरी पीठ में भी दर्द था। ऑस्कर के निमोनिया के बारे में 2 हफ्ते पहले ही पता चला। आज चेकअप के दिन उसके फेफड़े बेहतर दिख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में बाल चिकित्सक निकोस कोंस्टांतिपोलोस ने माइकोप्लाज्मा संक्रमण के पीड़ित बहुत से बच्चों और किशोरों का इलाज किया है। एक समस्या है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी संक्रमण से लेकर लक्षण दिखने तक का समय। अब ये 1 हफ्ते से लेकर 3 या 4 हफ्ते तक भी हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई इससे संक्रमित हो गया है तो उसके लक्षण हफ्तों तक नहीं दिखने की संभावना है। इसीलिए बीमारी आसानी से फैलती है। डॉक्टर का अंदाजा है कि लगभग 30% लोग जिन्हें माइकोप्लाज्मा संक्रमण हुआ, उन्हें निमोनिया जरूर होगा। लेकिन फेफड़ों का संक्रमण, जो ज्यादातर निमोनिया जितना गंभीर नहीं होता, वो न्यूमोकोकी बैक्टीरिया से होता है। फिर भी अस्पतालों में इसके ज्यादा गंभीर संक्रमण बढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट योहानस ह्यूबर ऐसा मानते हैं। पिछले हफ्ते यहाँ 4-5 बच्चे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया संक्रमण के चलते भर्ती हुए थे। ऐसा हमने कई सालों से नहीं देखा था। माइकोप्लाज्मा के मामले एक साइकिल में घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ सालों तक कम मामले होते हैं और उसके बाद एक साल एकदम से इनमें उछाल आता है। लेकिन जो इस साल हुआ वो अजीब था। अच्छी बात यह है कि अजीब कहे जाने वाले इस निमोनिया के लिए भी खास एंटीबायोटिक काम कर रहे हैं। ज्यादातर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को टारगेट करते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की भित्ति होती ही नहीं, इसलिए ये एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करते। लेकिन राइबोसोम पर अटैक करने वाले कई एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा पर भी काम कर जाते हैं। डॉक्टर को लगता है कि कोविड-19 महामारी इस बीमारी के मामलों में उछाल की वजह हो सकती है। हमने संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जैसे कई उपाय किए, जो माइकोप्लाज्मा के संक्रमण पर भी कारगर साबित हुए। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को माइकोप्लाज्मा के साथ निपटने का ज्यादा अनुभव नहीं है। यही कारण है कि हम संक्रमण में वृद्धि देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को जरूरत है माइकोप्लाज्मा से निपटने के तरीके दोबारा सीखने की। विशेषज्ञों के मुताबिक तब जाकर कहीं ऐसे निमोनिया के मामलों में कमी आ सकेगी।